देखो लास्ट क्लास तक हम लोग क्या पढ़े थे जी कि नोमेनक्लेचर सीख रहे थे। किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम कैसे लिखते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इनसाइड दो चीज होते हैं, एक तो सेंट्रल एटम होता है ना, जो डी ब्लॉक का होता है, और दूसरा क्या होता है? लाइगेंड। यही दोनों रहते हैं ना, और इन्हीं दोनों का हम नाम लिखते हैं। तो हमको रूल सीखना था, तो सेंट्रल एटम का नाम हमने बता दिया था कि सेंट्रल एटम का अगर आपको नाम लिखना है तो या तो पहला केस हम यही किए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो तुम्हारा केटायन का पार्ट होगा, और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केटायन का पार्ट रहा तो उसका नाम चेंज नहीं होता है, उसका नाम वही लिखते हैं जो नाम है। लेकिन अगर यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाद में आया, मतलब एनायन का पार्ट हो गया, तो इसके नाम के अंत में क्या लगा देते हैं? एट। तो ये फेरस से हो जाता है फेरेट। जैसे क्रोमियम अगर प्लस का पार्ट रहेगा तो क्रोमियम ही कहलाएगा, लेकिन माइनस का पार्ट रहा तो क्रोमेट कहलाएगा। उसके बाद जैसे निकेल रहा या कोबाल्ट रहा तो कोबाल्ट ही कहलाएगा प्लस का पार्ट, और माइनस लगा तो क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। तो इस तरह से 8 लगेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो ये किसका नाम लिखना सीख रहे हैं हम लोग? सेंट्रल एटम का। दूसरा जो टाइप सीखिएगा वो किसके लिए सीखिएगा? लाइगेंड का। तो लिखिए नेमिंग ऑफ लाइगेंड, नेमिंग ऑफ लाइगेंड। लाइगेंड का नाम हम कैसे लिखेंगे? पहला वाला सवाल ये तो मैंने टिक भी करवाया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है जी? इसको कौन कहते हैं? EDTA। इसका नाम है इथिलीन डाइएनिल टेट्रा एसीटेट है। एक्चुअली कैसा डेटेड होता है? तो मिल गया जवाब। देखो पिछले साल जो नीट में धांधली हुआ था ना, तो उसमें री एग्जाम हुआ था दोबारा, तो ये री एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एम्बीडेटेड। एम्बीडेटेड लाइगेंड आपको पता है, जो दो हो एक्टिव साइट लेकिन यूज एट ए टाइम वन लिगेंड होगा। तो देखिए ये कौन है? ऑक्सीडेट है। ये तो डाइडेटेड। कौन है? डाइडेटेड। अगर हम आपको याद दिलाएं ये कैसा होता है? डाइडेटेड। ये ऐसे क्लोज दो ग्रुप होते, ये तो नहीं आएगा, ये तो दोनों यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये नाइट्रो याद आ रहा है, NO2 ऐसे यूज करें या ONA, नाइट्रेटो हो, और ये तो हमारा नहीं, ये -1 भी सर चेंज है ना नाइट्रेट। अच्छा इसका बात करें, साइनाइड। साइनाइड क्या होगा? एम्बीडेटेड। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि नॉट, इसमें एक नॉट बदलेगा, नॉट अ। तो देखो ये तो है, और साइनाइड के बारे में तुम पढ़े ही नहीं। आइसोसाइनाइड, इसको आइसोसाइनाइड, और ये साइनाइड, और ये नाइट्रो और ये नाइट्रेटो। और इसके बारे में बताते हैं। देखो कुछ नहीं है, CN है तो साइनाइड है, CN को क्या कहते हैं? साइनाइड। और साइनाइड के बगल में, मतलब साइनाइड के पहले कभी भी कोई कंपाउंड के पहले S जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? थायो। तो क्या बोलेंगे? थायो साइनाइड। इसका फॉर्मूला होता है SCN। आया समझ में? अच्छा अब इसी का नाम ऐसे रहेगा SNC। तो इसका नाम क्या बोलेगा? बोलो। थायो इसके लिए बोलते हैं। ये क्या है तुम्हारा? ये नहीं रहेगा तो आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? थायो आइसोसाइनाइड। समझ में आया? तो देखिए दोनों में से एक टाइम में, ये देखो दोनों में से कोई एक ही नहीं यूज हो रहा है। तो ये भी तुम्हारा किस में आएगा? एम्बीडेटेड। ये भी एम्बीडेटेड और ये भी एम्बीडेटेड। क्या पूछा है? कौन एम्बीडेटेड नहीं है? कौन है? ये, क्योंकि ये कैसा है? ये कैसा है? फिर एम्बीडेटेड नहीं है तो बोलो डाइडेटेड। कौन सा लाइगेंड? डाइडेटेड। ये दोनों अपना एक ही टाइम में यूज करता है और क्लोज स्ट्रक्चर बनाता था, बताया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ए। ये क्वेश्चन समझ में आया? 2024 में पूछा था जो, सब कॉपी का ही क्वेश्चन है। देखो ये इसके बारे में बता चुका हूँ, डाइडेटेड। ठीक है, इन दोनों का बताया हूँ। इसको एक नया मिला है, लिख लो। अरे समझ में ऐसे ही क्वेश्चन बना के आपको कुछ नए टर्म्स मिलेंगे, लिख लेंगे, बाकी क्वेश्चन तो बन जाएगा, क्योंकि ये डाइडेटेड है। पूछा
कौन एमिटेटेड नहीं, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करें, कौन सा सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आपको लग रहा है इसमें, बताइए सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन लग रहा है, कुछ बताया था इसके बारे में, देखो सब ऐसा आपको जो भी जवाब लग रहा है जवाब दीजिए, रीजन हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी बताएं। अच्छा एक हिंट मैं देता हूँ, स्ट्रक्चर ओपन वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या क्लोज? क्लोज। तो आपको क्या खोजना चाहिए, कौन क्लोज बनाएगा, क्लोज कौन बनाएगा, मोनो या डाई? डाई ट्राई ये सब बनाएंगे तो खोजिए कहाँ, एक ही जगह तो है, कौन है, इथिलीन डाइमीन, यही ना आपका डाइडेटेड लाइगेंड है, और डाइडेटेड है तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, क्लोज, और क्लोज बनाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल, और ये स्टेबल भी मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल किसमें होगा, ये आपको याद करवाया था ना, बाद में बोले थे लास्ट में हम स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिर से आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये सब कैसा है, मोनोडेटेड, सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत किसी को, स्ट्रक्चर क्लोज नहीं होगा, इसीलिए तो यहाँ पे ये बनाया था, अब आप इससे पकड़िए, आया बात समझ में। और दूसरी बात एक और चीज बताया था, डाइलेटेड आपका क्लोज स्ट्रक्चर बनाएगा, स्टेबल तो होगा, लेकिन इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, बाकी लोग बोलिए चिलेट इफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है, जब एक क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा, और क्लोज स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, डाइलेटेड्स बनाएंगे, इस इफेक्ट को कहते हैं चिलेट इफेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखिए कितना आसान से सवाल पूछा, इसका आपको क्या बताना है, पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करें, देखो ये तो मोनो है, एक ही बनाएगा तो दो बन गए, और ये डाइलेटेड एक दो बनाएगा तो दो कितने बनाएंगे, 4, 4 + 2 कितना आ गया, 6 आ गया ना। अब आपको ये 6 कहाँ है, दो जगह, चलो ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, प्राइमरी वैलेंस यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, इसका -2, इसका -1, इधर आगे क्या हो जाएगा, +3, तो 3 और 6, 3 और 6, तो फर्स्ट का तो फर्स्ट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गया, नहीं कट गया जी, आपको बहुत अच्छे से पता है ना, वही वाला ऑप्शन चेक कर लेना सबसे पहले, जो नहीं आप चालू बना, इसको देखो बड़ा आसान है, ई कौन है, हेक्साडेटेड है, तो भाई इसमें 6 वो तो बनेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, तो 6 हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसानी से बता सकते हो, तो इसका क्या लिखोगे, x -2 = 0, नहीं सॉरी ये EGTA का क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ इसी पे तो है x, हाँ x -2 = 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, तो बताइए कहाँ मिला, 2 और 6, 2 और 6 कहाँ मिल रहा है, 2 और 6 ये मिल रहा है ना थर्ड में, ये थर्ड हो जाएगा, थर्ड डी का थर्ड, तो डी का थर्ड कहाँ मिल रहा है, यही ना मिल रहा है, और क्या मिल रहा है क्या, यही ना, तो आंसर तो आ गया, आंसर आ गया। बाकी आप चाहो तो चेक कर लो, और चेक कर लो, आप इसको भी चेक कर लो, इसका देखो, इसमें ये कितना है, NO2 एक, क्लोरीन कितना है 1, और ये 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2, 1, 3 और 4 कहीं है क्या दिख रहा है, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही जवाब मिल गया। फिर भी चाहो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लो, क्लोरीन का -1, इसका भी कितना -1, तो कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेशन, +2 आ रहा है ना, 4 अच्छा यहाँ पे मिलेगा 2 और 4, तो देखिए बी का क्या आएगा, 4 आया, बी का 4 भी सही है, सी का भी चाहो तो चेक कर लो आ जाएगा, है ना। इसका हम आपको बताए थे SCN पे चार्ज क्या होता है, -1 चार्ज, तो जैसे साइनाइड पे -1 होता है, इस पे भी -1, तो ये -1 ही रहेगा। अब ये 4 है ना जी, ठीक है, तो इसका क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, अब पहले ये बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा ना, तो एक जगह और 4 बच रहा है, यही सेकेंड, सी का क्या आएगा 2, तो देखो ये 4 आ गया, तो दिक्कत किसी को नहीं ना, तो इससे आप बना लेना, ये समझ कर जाएगा, इससे फाइनल आंसर। देखो ये पिछले साल पूछा था, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, इसमें दिक्कत कितने लोग का नहीं आया था जवाब, ठीक है।
तो देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग में सबसे अच्छी बात ये है। तो देखिए यहाँ पे EDTA में अगर हम बात करें तो आप देखिए लाइगेंड कौन कौन होते हैं। तो टेट्रा कौन होते हैं, एसीटेट, यानी 4 एसीटेट, तो चार्ज कितना हो जाएगा -4, और 2 डाइएमाइन होते हैं, तो डाइएमाइन का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो कितना हो गया -4। इसीलिए मैंने लिखा जिसको निकालना है x माना, EDTA का -4 और यहाँ पे -2, ये प्लस जाके इधर हो गया, नेट का कितना आ गया +2, इसीलिए इसका हो जाएगा +2। तो यहाँ पे फाइनल जवाब हमारा यही आ रहा है। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं ना, यहाँ तक लिखिए। अगर निगेटिव लाइगेंड की बात की है तो सुनिए, आप जानते हो नॉर्मल नाम निगेटिव का क्या होता है, Cl- का क्या होता है, क्लोरीन से क्या हो जाता है, क्लोराइड, तो आइड वर्ड का आता है ना जी। तो यहाँ पे आइड का चेंज करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसका नाम हो जाएगा आइडो। ओ खाली लास्ट में ई को हटा के क्या करेंगे, बस ये बात है। तो जैसे आप लिखे क्लोरीन, क्या लिखे, क्लोरीन नहीं क्लोराइड, ये ना लाइगेंड रहेगा Cl-, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, क्लोरिडो। क्या हो जाएगा, क्लोरिडो। समटाइम क्लोरो भी कहते हैं लेकिन क्लोरिडो। जैसे फ्लोरीन रहेगा, अब सबका लिखने की जरूरत है, फ्लोरीन रहेगा तो क्या लिखोगे इसका नाम बताओ, क्लोराइड से क्या हो जाएगा, क्लोरीडो। आयोडीन का क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का ब्रोमीडो, ठीक है। उसी तरह से साइनाइड का नहीं बता सकते, बोलो ये साइनाइड होता है, क्या हो जाएगा, हाँ साइनाइड का लिखा गया है, कुछ बुक्स में साइनो भी लिखा है, तो कोई बात है वो बस कर देंगे, साइनिडो ना लिखे साइनो भी लिखे, ये दोनों नाम चलता है। अगर दिया हुआ है तो ये लिखो, और नहीं तो एग्जाम में बनाना तो ये लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं माइनस के, ये कुछ और माइनस है, और कुछ हम माइनस की बात करते हैं, जैसे कि आपका होता है अभी किए थे ना वो क्या था, NO2O माइनस, इसका नाम क्या था, इसका क्या नाम है, नाइट्रो। क्या नाम है इसका, नाइट्रो। अब O पहले आ गया तब इसका क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रीटो O भी भाई, O बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। साइनाइड हो गया, अच्छा हाँ वो भी नाम लिख लो, NC रहेगा तो आइसोसाइन, आइसोसाइनो या साइनिडो, बात देखिए, ठीक है। ये दोनों कैसे लाइगेंड है तो याद है ना, एम्बिडेटेड। ये कैसा है, एम्बिडेटेड, कोई दिक्कत। एक और एम्बिडेटेड आज पढ़े, क्या नाम था उसका, हाँ SCN, बोलिए इसका नाम, आप ही बताओ। इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड। इधर क्या लिखेंगे, थायो साइनिडो या फिर साइनो, साइनिडो या साइनो, बात वही है दोनों, आप साइनिडो भी लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पे एस तो रहने दो, लेकिन एन को पहले लेना, एन को क्या किए, तो बोलो थायो आइसोसाइनाइड, इसको क्या लिखेंगे, थायो साइ आइसो बटे यूज करें, आइसो साइनिडो। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अच्छा अब कुछ निगेटिव वाले और हैं, जैसे SO4 का नाम क्या होता है, बोलिए, सल्फेट होता है। आपको ये नाम इधर भी लिखना तो लिखिए, सल्फेट। तो देखिए यहाँ से 8 आ रहा है, यहाँ तक आइड आ रहा है, यहाँ तक क्या आ रहा था, आइड आ रहा था ना सब में, अभी 8 आ रहा था। बस कुछ नहीं करना है, खाली ई को ओ कर देना, रूल क्या है, ई को ओ कर देना। यहाँ पे भी ओ किए, यहाँ पे भी ई को क्या करेंगे, वो, तो क्या हो जाएगा, रूल सल्फेट। कोई रूल याद करने की जरूरत है नहीं ना। जैसे ऑक्सलेट, ऑक्सलेट में क्या आता है, बोलो तो OX ALAT, ऑक्सलेट का फॉर्मूला बताइए, C2O4 कितना चार्ज, -2। बताइए इसका नाम क्या है, ऑक्सलेट हो। अब बताइए कोई याद करने की जरूरत है, आया समझ में,
ठीक है, ऑक्सीडेटो बोलते हैं इसको। अब NO3-1 उसको बोलते हैं नाइट्रेट, तो क्या इधर लिखेंगे नाइट्रेट। उस तरह से लिखते जाना, आपको समझिए क्या लिखना। कोई डाउट किसी को इसमें माइनस है, और कोई माइनस चल जाएगा तो लिख लेना, जैसे OH माइनस एक आता है वो भी इम्पोर्टेंट देख लो। OH-1 इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो इसका खाली O लगा देना है, क्या बोलेंगे इसको हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको नाम देते हैं हाइड्रोक्सो, O पे जाके खत्म करना है, ठीक है, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और इसका लिखेंगे हाइड्रोक्सो। अच्छा, अब कुछ नाम हम लिख रहे हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, यानी जो न्यूट्रल होता है। कैसे होता है लाइगेंड? न्यूट्रल लाइगेंड। तो न्यूट्रल लाइगेंड भी बहुत आसान है याद करना। देखिए जैसे वाटर H2O, तो वाटर लिखने की कुछ नहीं, इसको बोलेंगे एक्वा। क्या बोलेंगे? एक्वा। एक्वा से नहीं आया, एक्वा वाले वाटर ये पीएन तुम बोलते हो, इसका नाम तुमको पता है, बोलो क्या नाम है इसका? इथिलीन डाइअमीन, है ना, वही नाम चलेगा, इथिलीन डाइअमीन। इसमें कोई नाम चेंज नहीं करेगा, न्यूट्रल वाला देखो कैसे है। जैसे और क्या था न्यूट्रल में? NH3 का नाम क्या रखेंगे? एमाइन ही रखेंगे, तो चेंज नहीं करेंगे, एमाइन करेंगे। और CO का क्या नाम रखेंगे? कार्बोनेट। ये 3-4 ही आपको है जो न्यूट्रल ही मिलेंगे, तो बार बार हम जिसका चार्ज देते थे 0 लेते थे, ये इनका चार्ज 0 लेते हैं। लाइगेंड होने के बाद में ये न्यूट्रल होते हैं और इनका चार्ज हमेशा हम 0 लेते हैं। तो ये कुछ नाम है जिसके आधार पे हम ये। अब बाकी रूल तो आपको बता दिया है, पहले केटायन लिखो, और कॉम्प्लेक्स आयन में पहले किसका नाम लिखेंगे? लाइगेंड का। क्या लिखेंगे? लाइगेंड। उसके बाद किसको लिखेंगे? सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम के बाद क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किस में लिखेंगे? रोमन नंबर में। ये रूल है, यही रूल को फॉलो करके हम लोग लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर लाइगेंड 4 रहेंगे, किसे बताने की जरूरत है, लाइगेंड के लिए 4 रहेंगे तो क्या लिखेंगे? टेट्रा। और 2 रहेंगे तो डाई, 3 रहेंगे तो ट्राई, 4 रहेंगे तो 5 रहेंगे तो ये तरीका है, 6 रहेंगे तो, ठीक है। तो ये बढ़िया सही। एक और कभी कभी आपको ऑर्गेनिक लाइगेंड भी मिलेगा, आपने सुना है ना, CH3 पढ़े हुए GOC में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट। तो इसका नाम तो तुमको पता है, न्यूट्रल होता है ना, इसको कुछ नहीं होता। इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम मिथाइल लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना? ठीक है। तो ये कुछ न्यूट्रल लाइगेंड है, जैसे ये दिया जाएगा। जैसे C2H5 रहेगा तो क्या लिखोगे? इथाइल, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपको मिल सकता है। अरे जैसे आपको ये भी याद होगा, C2H कभी कभी से मिल जाएगा, Cl, इसको क्या पढ़ेंगे? मिथाइल क्लोराइड। पढ़ते थे ना मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये सब हम नाम करने के दौरान ही पढ़ेंगे, तो कोई भूल नहीं है, तो आप जानते हो, या फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो हम जाएंगे, ठीक है, रिविजन हो जाएगा। तो ये रहा ऑर्डर, नाम नेमिंग ऑर्डर, जिसके द्वारा नोमेनक्लेचर लिखने का। और बाकी हेक्सा, टेट्रा, है ना, और ट्राई, डाई, ये आप जानते ही हो। तो जो आप सीखे हो रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वही रूल को फॉलो करें, ठीक है। और एक रूल और बता देता हूँ, कभी कभी क्या होगा ना, एक से ज़्यादा लाइगेंड होंगे, तो पहले किसको लिखेंगे? तो याद करो, जब एक से ज़्यादा प्रीफिक्स होते थे तो नेमिंग किसके अकॉर्डिंग करते थे? हाँ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ भी वही फॉलो करेंगे, मतलब लगभग बहुत सारे रूल सेम ही हैं, उसको अलग से लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सामने समझ में आ जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो रूल लिखिए जी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, और आप पहले हैं तो केटायन का पार्ट है कॉम्प्लेक्स, और इसमें क्या लिखेंगे बताइए। सबसे पहले लाइगेंड को लिखते हैं। लाइगेंड की संख्या कितनी है? 6।
तो आप लाइगेंड को लिख लो एमाइन, और एमाइन कितने हैं हमारे 6, तो हेक्साइन है, और उसके बाद लिखें, और ये लिखने के बाद 8 नहीं आएगा क्योंकि केटाइन का पार्ट नेगेटिव पार्ट में रहता है, तब 8 है। एक ऑक्सीडेशन नंबर कितना 2, हेक्सा एमाइन निकेल 2, और लास्ट में क्या लिखेंगे क्लोराइड आएंगे ना, लास्ट में लिखेंगे क्लोराइड, इसमें डाई वगैरह नहीं करा, ये इसका नाम होगा। तो दिक्कत ठीक है ना नाम सबका। तो अगर इतना बात समझ में आ गया तो बताओ फिर इसका सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर तय करो, कितना होगा प्लेटिनियम का, ये हो जाएगा X, ये 0, क्लोरीन का -2, और इधर हो जाएगा +2, ये 2 प्लस कितना हो जाएगा 4, ठीक है 4 आ रहा। अब नेम लिखते हैं क्योंकि केटायन है, एनायन तो है ही नहीं, छोड़ो का। तो पहले अब मेरे पास ध्यानपूर्वक देखिए एक सेंट्रल आइटम, लेकिन लाइगेंड कितने 2 टाइप का है। अगर डिफरेंट टाइप के रहेंगे तो पहले किसको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल। ये बताओ ये क्लोरीन है, क्लोरिडो, और ये इथिलीन डाइमीन, तो बताइए इन दोनों में को ई पहले या सी पहले, सी को पहले लिखो। तो हम क्या लिखेंगे क्लोरो भी लिख सकते हैं या क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, दोनों आपका चॉइस है। आप दोनों लिखेगा दोनों सही मानेगा, ठीक है ना, आपको जो माने लिखना, ठीक है। और डाई इसके आगे क्या लगाएंगे डाई, तो डाई क्लोरो या कुछ उनमें क्लोरिडो भी चलता है आजकल, ठीक है। उसके बाद बताइए फिर ये क्या है, इसका नाम क्या है इथिलीन डाई एमाइन, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, बोले कोई लिखकर इथिलीन डाई एमाइन। अब सुनिए एक बार इसमें डाई आ गया है, एक रूल पढ़े होंगे, हम बता देते हैं रूल। एक बार जो लेकिन आ गया है ना, दोबारा उसको नहीं लिखते हैं, उसके आगे एक और नाम लगाते हैं। फिर 2 के लिए हम क्या लगाते हैं दिस, और 3 के लिए ट्रेस, सुने हो ना, हम बता देंगे क्या इथिलीन डाई एमाइन, और उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो इथिलीन डाई एमाइन, बल्कि हाइफन दे दो यहाँ पे, या इसको ब्रैकेट में करना तो ब्रैकेट में कर दो एक साथ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये किसका पार्ट है, 8 लगाएंगे इसमें प्लैटिनेट नहीं लगाएंगे क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, और लास्ट में चूंकि केटायन है आयन है, आयन लगा। बोलो फिर दिक्कत समझ में आया। तो यहाँ पे एक बात नोट में लिख लीजिए कि इफ अगर किसी कंपाउंड में पहले से डाई आ जाए तो 2 के लिए क्या लगाएंगे दिस, 3 के लिए ट्रेस। ये ऑर्गेनिक में भी रूल पढ़े होंगे, लिखिए इफ नेम ऑफ लाइगेंड कंटेन, इफ नेम ऑफ लाइगेंड कंटेन, क्या कंटेन करेगा डाई ट्राई, देन यूज, फिर हम 2 के लिए क्या यूज करेंगे, तब यूज करेंगे इसका बेस, 3 के लिए बेस। आया समझ में, ये नाम हम तब यूज करेंगे जब पहले से डाई है। तो 2 बार डाई लिखना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा सा नाम बदल दिया। ये पहले से डाई था इसलिए यहाँ पे लास्ट में आने से लिखे प्लस न्यूट्रल, ठीक है। तो बस आयन लिखो, माइनस भी रहता तो आयन लिखो, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं फिर, क्यों मिला लो। देखो इसका नाम क्या होगा बताओ, ये केटायन का पार्ट है कि एनायन का, केटायन का। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताइए, भाई इसका है x, इसका तो तुमको पता है 0, और इसका -2, इधर भी -2, तो यानी कि x का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा 4, बिल्कुल सही बात है। अब आइए 2 आपको कितने हैं 2, तो पहले किसको लिखें क्लोराइड को या फिर एमाइन को, ए पहले आता है सी, सी आता है हाँ, तो ए पहले आएगा एमाइन लिखें, और क्लोरो बाद में आता है, ठीक बोला। अब देखो अब ए पहले आता है सी बाद में आता है, लेकिन इसकी संख्या कितनी है, हो गया इसकी संख्या कितनी है
चार, तो चार के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बोलो? टेट्रा। ध्यान रहे लाइगेंड के नाम के लेटर को देखते हैं, इसके नाम से मत जाना। टेट्रा और डाई से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब किससे होता है बोलो? मतलब होता है कि ये कितने लाइगेंड का जो नाम है उसका पहला लेटर क्या है। डाई डी और टी को नहीं देखेंगे, नहीं तो फिर पता चला इसको क्या नाम है। इसके लिए बेहतर क्या है कि आप पहले लाइगेंड का नाम लिख लो, अल्फाबेटिकली देख लो, अब फिर कितना है लाइगेंड उसके अकॉर्डिंग चार लगा रहे, चार है तो टेट्रा, और दो है तो डाई लगा। बोलो कोई दिक्कत? पहले से डाई डाई इसमें है नहीं तो डाई लिखे, पहले से डाई रहता तो क्या लिखते हैं? बिस। ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रल एटम की बारी है। सेंट्रल एटम का नाम वही नाम लिखना है या एट जोड़ना है? वही लिखेंगे क्योंकि किसका पार्ट है? कैटायन का। तो प्लैटिनम क्या लिखेंगे? पहले सॉरी प्लैटिनम, प्लैटिनम। और कितना है? फोर रोमन में से लिखते हैं ना। उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? क्लोरीन है तो ये एनायन का पार्ट है बाबू, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। नाम सही हुआ आप लोग का? देख लीजिए। नहीं इसमें नहीं लिखता, लाइगेंड की संख्या के लिए लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप इनका जो लिखते हो तो इसका क्या नाम लिखते हो? देखो यहाँ से एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड लिखते हो नहीं ना। ये रूल्स जो है किसके लिए है? केवल लाइगेंड की संख्या के लिए। जैसे नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक में भी करते होगे तो ये जो डाई ट्राई लगाते हैं किसके लिए? प्रीफिक्स के लिए, साइड से निकालेंगे। जैसे इसमें भी देखो वही चीज आएगा। क्या यहाँ ट्राई पोटेशियम लिखे या पोटेशियम लिखे? सिर्फ पोटेशियम। जैसे Al2SO4 3x सॉल्ट है तो इसका नाम क्या लिखते हो? डाई एल्युमिनियम नहीं, तो यहाँ पे भी सिर्फ क्या लिखेंगे? पोटेशियम, क्योंकि ये क्या है? किसका पार्ट है? अच्छा, अब कैटायन के पार्ट को क्या लिखेंगे? बोलिए बोलिए। इसमें लाइगेंड कौन है? पहले तो लाइगेंड को लिखते हैं। लाइगेंड कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन को फ्लोरो लिखो या फ्लोरिडो लिखो, दोनों सही है। ठीक है, लेकिन बात है कितने कितने से क्या लगाएंगे? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? लगाए आप लोग हेक्सा फ्लोरो। उसके बाद दूसरा कोई लाइगेंड है नहीं ना, तो कंपेयर करने का भी जरूरत नहीं है कि पहले कौन आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? क्रोमियम का नाम। अब एक बात बताओ, क्रोमियम का जब नाम लिखेंगे तो क्या लगाएंगे? एट लगाना है, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि कैटायन वाला पार्ट रहेगा तो वही नाम रहेगा जो नाम है, लेकिन एनायन यानी नेगेटिव का पार्ट होगा तो एट लगाते हैं, और एट लगाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रोमेट। बोलो कोई दिक्कत? बल्कि ये सब चीज को अंडरलाइन करो, धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। तो क्रोमेट सेंट्रल आइटम नहीं लिखते हैं? अरे लाइगेंड के बाद सेंट्रल आइटम, ये बाहर वाला आइटम है, ये पोटेशियम, ये इसका यहाँ से कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ से यहाँ पर, इसमें दिक्कत नहीं ना। और उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? जल्दी से बताओ। -6 और 3 हो जाएगा 3। अच्छा, ये माइनस प्लस नहीं, तो आपको सोचना है कि टाइम पे तो आ गया 3, तो 3 लिख देंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं आता? न्यूट्रल है तो आयन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो इतना समझ गए तो इसका नाम जरा खुद से लिखो। लिख लिया सर? नहीं तो लिखिए कुछ नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैटायन का पार्ट है, इसको लिखिए पोटेशियम, और इसमें टेट्रा वगैरह नहीं लगाते, याद रखिएगा संख्यावश लाइगेंड का देंगे। ठीक है, अब आगे अब इसका नाम लिखते हैं। इसका इस कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स किसका है? नेगेटिव आयन का। ठीक है, लेकिन इसमें पहले किसको लिखते हैं? साइन लगा दे, साइनिडो की जो बच्चे लगाए बिल्कुल सही बात। अच्छे है तो क्या लगाएंगे? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आयरन का क्या हो जाएगा? फेरेट। आप बताइए, फेरेट लिख दिए, रोमन में इसका क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? देखिए ये 4 हो जाएगा प्लस ये -6, ये तो न्यूट्रल है, हम अपने समझने के लिए ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 को रोमन लेटर में लिख दो, ये आपका इसका आंसर होगी। बोलिए कितने लोग का सही हुआ? समझ में आ गया ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड का एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा गया।
H2PtCl6, इसका आपको नाम बताना। चलिए, और अच्छी बात है जानते हो, 4 ऑप्शन भी दे देगा तो और आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी तो हम आपको खुद ही कर रहे हैं लिखने के लिए, आप खुद से लिखिए, ऑप्शन तो आपको एग्जाम में मिल ही जाएगी। इसका नाम तो वही लिखना है, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना। कैटायन का पार्ट है, ये कैटायन, ये एनायन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा आइए इसका नाम पहले क्या लिखना है, ये क्लोरीन, तो क्लोरो लिख लो और इसकी संख्या भी बता दो, हेक्सा, हेक्सा क्लोरो, कोई दिक्कत। अच्छा ये एनायन का पार्ट था ये, इसके लिए इसका क्या नाम हो जाएगा, प्लैटिनेट, बिल्कुल सही बात है, प्लैटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, ये 0 नहीं 2 है, और ये कितना हो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, हाँ 4 सही है। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो जिसका नाम नहीं पता ये ऑप्शन से आपको मिल जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में क्या दिया गया, ट्राईमिथाइल फॉस्फेट और एमी मिथाइल है, CH3 भी देगा तो भी क्या मानेंगे, मिथाइल 3 गो इसमें ट्राई लगाए और 2 बार आया है इसलिए क्या लगाएंगे 20। लेकिन यहाँ पे गलती इन्होंने क्या किया, भाई ब्रोमो को अलग कर दिया, ब्रोमो दूसरा लाइगेंड है, ये दूसरा है, तो एक साथ होता है, हमारा बात समझ में, एक साथ नहीं है। तब बात मेरा यही है, ये लाइगेंड भी तुमने देखा और ये ब्रोमो भी देखा। मेरा क्वेश्चन है पहले किसको लिखेंगे, बस वहाँ ऑर्डर ही बताना है, किसको पहले लिखेंगे, किसको पहले लिखेंगे। तो साफ दिख रहा है भाई, ये इस लाइगेंड का नाम क्या है, ब्रोमो, इस लाइगेंड का नाम क्या है, मिथाइल से शुरू हो रहा है, ट्राई से नहीं मतलब, मिथाइल से। तो बी पहले या एम पहले, बी, तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। आया समझ में। तो यानी बताइए पहले हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और उसके आगे क्या लगाएंगे, डाई, तो दो बार है। इसमें ट्राई मिथाइल फॉस्फेट, अब ये लिख तो दिए हैं लेकिन ये भी 2 बार है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे बताइए, मिल गया ऑर्डर, तो इतने से आंसर मिल गया ब्रोमो। आया समझ में। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आंसर आप बताइए पूरा कंप्लीट से, ठीक है। तो देखो एग्जाम के क्वेश्चन तो देखिए सब में ये ऑप्शन था। अब आइए हम नाम लिखते हैं इसका, आपने ये लिख दिया ब्रोमो, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो तो लिख दिए, ये हटाइए ना, डाई ब्रोमो बिस ट्राईमिथाइल फॉस्फेट। मेरा अगला सवाल, पीटी का नाम क्या लिखें, तो साफ दिख रहा है, कैटायन का पार्ट है, एनायन रहेगा तो माइनस लिखा रहेगा, नहीं लिखा तो प्लस मानते, तो प्लस है तो प्लैटिनम। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना ही नहीं है क्योंकि चारों ऑप्शन में 2 ही दिया, चारों ऑप्शन में क्या दिया 2, लेकिन फिर भी आप निकालना, ये कंपाउंड है इसका तो 0 आएगा, इसका -2 प्लस 0, एक्स इसका 2, ठीक है। ये ऑप्शन मिल जाता है ना, तो ये बन गया ना आपके तरीके से। हम बोले थे कि के साथ पिछले साल 1-2 साल में तो जरूर पूछा है। ये सवाल का आंसर किसे मैच करा मैं बता रहा हूँ, डाई ब्रोमीडो बिस, डाई ब्रोमो बिस ट्राई मिथाइल फॉस्फेट, डी ऑप्शन, ऑप्शन किसे मैच करा। हाँ जी, कितने लोगों का ये सही हुआ बताइए। 2024 में पूछा था, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, देख लेते हैं। 9 का डी ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे। ये था नोमेनक्लेचर लिखने का रूल, जिसमें बेसिकली ध्यान किसका रखना है, कॉम्प्लेक्स के अंदर का नाम लिखने का रूल। इसमें पहले किसको लिखते हैं, पहले लाइगेंड को लिखते हैं, अगर लाइगेंड एक से ज़्यादा हो तो किसके ऑर्डर में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। और बाकी बस इतना ध्यान रखना, सेंट्रल आइटम अगर पॉजिटिव का पार्ट है तो वही नाम लिखो, और अगर निगेटिव का पार्ट है तो पेट लगा दो, बस इतना सा रूल, और तो कोई रूल ज़्यादा है नहीं। और कभी कभी डाई, इथिलीन डाईएमीन में डाई पहले से आ जाता है तो उसमें अगर 2 बार है वो तो क्या लिखाएंगे बिस, या जैसे यहाँ पे यहाँ ट्राई पहले से आ गया तो हम यहाँ पे फिर से ट्राई नहीं लिखेंगे,
बेस लिखनी है। कोई दिक्कत है ना? तो आप लोग